एक छोटे से गांव में हरी नाम का एक बहुत गरीब आदमी रहता था और वो सोडा बेचने का काम करता था। जितने भी पैसे कमाता था उसी में उसके बीवी बच्चों का पोषण करता था। उसके 2 बेटे थे, रघु और राम। हरी हमेशा यही सोचता रहता था कि उसके बेटे उसकी तरह ना बने, इसीलिए वो अपने बच्चों को एक प्राइवेट स्कूल में बहुत मेहनत करके दाखिला करवाता है। हेलो हरी, मैं स्कूल का प्रिंसिपल बात कर रहा हूँ। तुम अभी के अभी स्कूल पहुंच जाओ। सर आप, क्या बात है सर, क्या हुआ? पहले तुम स्कूल आओ, बाकी बात हम बाद में करेंगे। हरी स्कूल जाकर प्रिंसिपल के रूम के पास पहुंचता है, लेकिन प्रिंसिपल वहां नहीं थे। जिससे वहां की काम करने वाली एक औरत से पूछता है तो पता चलता है कि प्रिंसिपल तो स्कूल के ग्राउंड में है। फिर हरी जल्दी जल्दी ग्राउंड पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद देखता है कि वहां उसके बेटों के साथ साथ कुछ और बच्चे भी उसी मैदान में खड़े हुए थे। उन सबको देखकर घबराता हुआ हरी वहां पहुंचता है। क्या हुआ सर जी, मेरे बच्चों का किसी से झगड़ा हो गया क्या? आपने इस तरह इनको बाहर क्यों खड़ा रखा है? अब क्या वही बाकी रह गया था? बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने की सोच गलत नहीं है, लेकिन उनकी फीस भर पाएंगे या नहीं, ये बात बिना सोचे स्कूल में दाखिला करवाना बहुत गलत बात है। सर, इस बार मेरे काम में बहुत नुकसान आया है। अगले महीने मैं इनकी पूरी की पूरी फीस भर दूंगा। 4 महीनों से बस यही कहानी सुनाते जा रहे हो। वैसे भी तुम्हारे बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की क्या जरूरत है, जब तुम तुम्हारी हैसियत जानते हो। तुम जैसे लोगों के लिए ही तो सरकार ने स्कूल्स बनवाए हैं। अपने बच्चों को ले जाकर वहाँ फेंक दो। प्रिंसिपल की कही बातें सुनकर हरी को बहुत दुख हुआ था। वो वहाँ कुछ नहीं कह पाया था। चुपचाप अपने बच्चों के साथ उसके घर वापस लौट जाता है। उस दिन हरी ने कुछ नहीं खाया था। सारा दिन अपने बच्चों के भविष्य के बारे में ही सोचता रहा, लेकिन उसको ये समझ आ गया था कि ऐसे ही सोडा बेचने पर उसके बच्चों का भविष्य तो अच्छा नहीं बनेगा। बेटा रघु और राम, मेरे पास तो आओ। बोलिए पिताजी। अभी मैं आप दोनों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाऊंगा। मेरे खातिर क्या आप दोनों इस साल सरकारी स्कूल में पढ़ाई करोगे? अगले साल किसी भी तरह मैं आप लोगों को इंग्लिश वाले स्कूल में दाखिला जरूर करवाऊंगा। हाँ पिताजी, मैं और भैया भी यही बातें कर रहे थे। हमारे प्रिंसिपल ने आपके साथ जिस तरह बात की, आपकी बेइज्जती की, हमें बहुत बुरा लगा था पिताजी। जब तक आपके पास बहुत सारे पैसे नहीं आ जाते तब तक हम सरकारी स्कूल में ही पढ़ाई करेंगे पिताजी। हरी ने अपने सोडा बेचने वाला काम छोड़कर पहचान के कुछ लोगों के पास कुछ पैसे उधार लेता है और एक मिठाई की दुकान लगाता है। लेकिन हरी को मिठाई अच्छे से बनानी नहीं आती थी, जिससे लोगों को उसकी मिठाई का स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। ऐसे ही उसका वो काम भी रुक गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब हरी क्या करे। वो बहुत ही चिंतित होकर कुछ दिन ऐसे ही घर में बैठा रहा। ए जी, सुनते हो? 2 दिन में घर में खाने का भी सारा सामान खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम और हमारे बच्चे क्या खाएंगे? ये बात सोच सोच कर ही मुझे डर लगने लगा है। मुझ जैसे गरीब आदमी से शादी करने के लिए तुम्हें और अपने बच्चों को सिर्फ मैंने दुख ही दुख दिए हैं। आप ऐसा मत कहिए। जितना आप हमारे लिए कर सकते हैं उससे ज्यादा ही किया आपने। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, हमारे भी अच्छे दिन जल्द ही आएंगे। हरी ने अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी खिलाने के लिए उसने फिर से उसी काम यानी कि सोडा बेचना ही शुरू किया था। बीवी बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला पा रहा हूँ, इस बात पे खुश हो जाऊं या फिर उनको अच्छा भविष्य नहीं दे पा रहा हूँ, इस बात के लिए दुखी हो जाऊं, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक दिन
उसकी दुकान पर एक आदमी आता है और सोडा पीता है। सोडा पीने के बाद वो अपनी जेब में हाथ डालता है और पैसों के लिए ढूंढने लगता है। अरे भैया, बहुत प्यास लगी थी मुझे, इसलिए जल्दी में मैं सोडा पी गया और ये नहीं देखा कि मेरे पास पैसे है कि नहीं। ये तो आपको सोडा पीने से पहले सोचना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार जब यहाँ आ जाओगे तब मुझे पैसे दे देना। अरे नहीं भैया, मुझे ऐसा करना अच्छा नहीं लगता। पैसे दिए बिना मैं आपका सोडा कैसे पी सकता हूँ? कहा ना, कोई बात नहीं। तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे पास पैसे है या नहीं। जब तुम आ जाओगे तब दे देना। ठीक है भैया, एक काम करते हैं, जितने पैसों का आपका सोडा है ना, उतने पैसों की एक लॉटरी के टिकट ले लीजिए। फिर मुझे भी इस बात का अफसोस नहीं रहेगा कि मैंने पैसे दिए बिना आपका सोडा पी गया। लॉटरी टिकट? ठीक है, तुम्हारे लिए मैं ले लेता हूँ। वैसे तो मुझे कोई लॉटरी वॉटरी तो लगने वाली है नहीं। हरी को तो वो टिकट लेना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन उस लड़के के इतने कहने पर हरी ने टिकट ले ली थी। जो टिकट हरी ने ली थी उसके आखिरी के नंबर 0227 था, जो कि हरी को याद हो गया था क्योंकि वो उसके बेटे के जन्मदिन की तारीख थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए थे। फिर एक दिन हरी को बहुत भूख लगी थी। वो समोसा खाने के लिए पास ही की एक दुकान में समोसा खाने के लिए चला जाता है। वो समोसा खा ही रहा था कि उसने अचानक अपनी ही हाथ में पड़ा पेपर देखता है और वो उसी अखबार का एक पर्चा था जिसमें उसकी लॉटरी के विजेता के नाम थे। ये पता चलते ही आखिरी के जो 4 नंबर थे जो कि उसको याद थे, वो नंबर को ढूंढने लगा और फिर हरी ने देखा कि उसकी तो पहली लॉटरी लगी थी। ये खबर फौरन ही जाकर अपनी घर में पत्नी को बता देता है और घर में जो टिकट पड़ा था वो टिकट भी निकाल कर देखता है। वो नंबर तो दोनों एक ही थे। फिर बहुत खुश हो जाकर अपनी पत्नी को बुलाता है। श्यामला, अरे ओ श्यामला, जल्दी इधर आओ। अरे क्या हुआ? इतनी जल्दी क्यों पड़ी है आपको? रुक जाइए, आ रही हूँ। अरे नहीं रुकूंगा, तुम जल्दी आओ तो। हमको 4 करोड़ रुपयों की लॉटरी लगी है। हरी ने लॉटरी में जीते पैसों से शहर के सबसे बड़े स्कूल में उसके बच्चों का दाखिला करवाता है। थोड़े से पैसे उस लड़के को भी देता है जिसने उसको लॉटरी की टिकट दी थी और कुछ पैसों से व्यापार भी शुरू करता है। उस जैसे जितने भी गरीब माँ बाप की ख्वाहिश पूरी करने के लिए उसने खुद ही एक बहुत बड़ा स्कूल बनवाया था। उस स्कूल की ओपनिंग के लिए गेस्ट की तरह उसी प्रिंसिपल को बुलाया था जिस प्रिंसिपल ने हरी की बेइज्जती की थी। सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। उस दिन मैंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया था। माफ कर दीजिए। दोबारा कभी किसी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करूंगा।